दोस्तों, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में बात कर रहा हूं ब्रजेंद्र रेही जी से। और 82 वर्षीय रेही जी बहुत ही जाने माने लेखक, पत्रकार, फिल्म प्रोड्यूसर और बहुत कुछ भूमिकाओं में नाम कमा चुके हैं। और आपसे मेरा अगला प्रश्न की शुरुआत मैं आप ही की किताब से करूंगा, आज़ादी के दिनों की बातें। और इसके पेज 189 पर 189 पर आपने लिखा है, आपकी किताब से मैं पढ़ रहा हूं जी। जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई उस दिन के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, ये आप कह रहे हैं ब्रजकृष्ण चांदीवाला जी के लिए, आप मेरी पुस्तक पढ़िए। श्री चांदीवाला ने अपनी पुस्तक गांधी जी की दिल्ली डायरी के खंड 3 में हत्यारा पकड़ा गया शीर्षक के नीचे लिखा है। अब वो क्या बात है वो आपके मुंह से दर्शक ज्यादा पसंद करेंगे। जी, तो धन्यवाद। मैं ये चाहूँगा कि गांधी जी की दिल्ली डायरी में चांदीवाला जी ने क्या लिखा है वो मैं अपने स्मरण शक्ति से कहूँगा तो बहुत सारे शब्द उसमें से इधर उधर हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि उस पुस्तक के उस अंश को पढूं जिससे पाठक यह समझ सकें कि उसके बाद गांधी जी की हत्या हो जाने के बाद किस तरह डॉक्टर का प्रबंध किया गया, लोग कैसे वहाँ आए और उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी कैसी थी। आज़ादी के तुरंत बाद के साल डेढ़ साल के बाद का एक घटनाक्रम है, तो संस्थागत क्या बदलाव हुआ। तो उससे क्या होगा कि चांदीवाला जी का अगर हम लिखा हुआ पढ़ेंगे तो उस वक्त की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। तो मैं उसको पढ़ता हूँ अवश्य। तो हत्यारे को बिरला भवन के माली ने पकड़ लिया था, दूसरों ने भी उसका साथ दिया था और थोड़ी खींचतानी के बाद उसे काबू में कर लिया गया। चारों ओर भीड़ ने गांधी जी को घेर लिया, हाहाकार मच गया। लड़कियां गांधी जी को पुकार पुकार कर रोने लगी। मैं डॉक्टर की तलाश में भागा, किंतु दुर्भाग्यवश उस समय वहां कोई डॉक्टर न मिला। कहाँ? बिरला भवन में। करीब 5 मिनट बाद हम गांधी जी को उठा करके कमरे में ले गए, चांदीवाला जी बता रहे हैं, और फिर उन्हें गद्दे पर लिटा दिया गया। उनके पैर की एक चप्पल गायब हो गई थी, चश्मा मिला नहीं था। जब गोली लगने के बाद भीड़ थी। वो फोन उन्होंने सरदार पटेल को मिलाया बिरला भवन से, सूचना दी, सूचना के लिए। किसको? सरदार पटेल को। लेकिन फोन मिला नहीं। सरदार पटेल के यहाँ फोन नहीं मिला। भारत के गृह मंत्री की बात कर रहा हूँ। आज के जमाने से उस जमाने की तुलना कर लीजिए। आज के हमारे दर्शकों को ये समझना चाहिए कि वो कालखंड कैसा था। उस कालखंड की तुलना आज के कालखंड से नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े राष्ट्रीय नेता जिसने भारत की आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन क्या प्रशासन चल रहा था और ब्रिटिश राज कैसे चल रहा था और उससे आए हुए प्रशासन की क्या हालत थी, वो इससे पता लगेगी। सुनिए आप। उन्होंने लिखा है कि जब वो वहाँ सारी बात लोगों को बता करके, वो जब फोन नहीं मिला तो वो भागकर सरदार पटेल की कोठी पर गए और वहाँ सारी बात बता करके, और उन्होंने बिरला भवन पटेल को लेके आए। सरदार पटेल बिरला भवन में प्रवेश कर गए और उन्होंने सरदार पटेल से कहा कि मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। आप कल्पना करिए कि भारत का भाग्य विधाता जिसकी मृत्यु हो चुकी थी और डॉक्टर नहीं आया, डॉक्टर वहाँ नहीं है, गृह मंत्री वहाँ आ गया है और डॉक्टर को लेने के लिए ब्रजकिशन चांदीवाला अस्पताल जा रहे हैं। आप सोचिए, कल्पना करिए आज की ओर से, जो आज तुलना समझते कि नहीं सब बड़े लोगों का ऐसा ही हो जाता वैसा ही हो जाता, पर आप देख लीजिए क्या हालत क्या थी। हम कहाँ से चले थे, कितना संघर्ष करना पड़ा हमारे पूर्वजों को जिन्होंने इस देश को बनाया। तो वो डॉक्टर नहीं मिला तो उन्होंने क्या लिखते हैं, वो उन्हें सारी बात बताकर मैं उन्हें बिरला भवन लाया और वहाँ छोड़कर तुरंत ही डॉक्टर को लेने के लिए विलिंगडन अस्पताल चला गया। वहां बड़ा डॉक्टर तो मिला नहीं, एक दूसरा डॉक्टर टेलीफोन पर खड़ा बात कर रहा था। जब मैंने उससे घटना का हाल कहकर चलने के लिए कहा तो उसने सुनी अनसुनी कर दी और टेलीफोन पर बात करता ही रहा।
कल्पना करिए आप, गांधी जी की मृत्यु का समाचार वो दे रहा है और वहाँ ये कह रहा है परवाह नहीं है उसकी। मेरे लिए एक एक क्षण भारी हो रहा था, वहाँ ठहरना कठिन था। मैं फौरन ही वापस बिरला भवन की ओर लौटा। रास्ते भर मन में यही प्रार्थना करता आया कि गांधी जी को कुछ हुआ ना हो और वह जीवित मिले जी। तो आप इस बात को महसूस करिए कि उनके दिल पर उस वक्त क्या बीती होगी। दूसरी तरफ एक छोटा सा किस्सा इसमें जोड़ के बताता हूँ, जो कि इनसे संबंधित नहीं है बृजकिशन चांदीवाला से, लेकिन घटना पर क्या प्रभाव होता है। उस वक्त आकाशवाणी जी पर गांधी जी की मृत्यु के समाचार को प्रभावित करता था। शिव कुमार शर्मा जी रेडियो के अनाउंसर थे, हिंदी के जी। मेल्विन डिमेलो अंग्रेजी में प्रसारण करते थे जी। तो शिव कुमार शर्मा की ड्यूटी नहीं थी जी शाम के आकाशवाणी पर जी। उनको बुलवाया गया जी फोन करके। वो आए तो देखा कि वहाँ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। तो जैसे पहुँचे, ड्यूटी ऑफिसर ने कहा कि आज आपको एक खबर पढ़नी है। तो क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि गांधी जी को किसी ने गोली मार दी है और वो मर गए। शिव कुमार शर्मा अपने कक्ष में गए, कमरा बंद कर दिया और जोर जोर से रो पड़े। उन्होंने कहा उनका मैंने साक्षात्कार किया तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मेरे आंसू निकल गए और मैं शांत हुआ तो मैं दरवाज़ा खोल कर आया और फिर माइक पर आकर के मेल्विन डिमेलो तब तक देश को अंग्रेज़ी में खबर दे चुके थे। फिर मैंने हिंदी में गांधी जी की उसका समाचार पढ़ा कि इस तरह कौन। और इसी तरह की खबर जी जब गांधी जी की शव यात्रा निकली तो उन्होंने जो शब्द कहे वो मुझे अचानक याद आ गए, वो मैं कह देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जब मुझे कहा गया कि आप लाइव प्रसारण करिए, वो पहला हिंदी में आकाशवाणी का पहला लाइव प्रसारण गांधी जी के शव के साथ शुरू हुआ, उनके अंतिम संस्कार से पहले हुआ। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के लिए ये कितना मुश्किल होता है जब उसके सामने उसके पितामह की लाश पड़ी हो और उससे कहा जाए कि तू उसे देख और देख करके बता कि क्या हुआ। उन्होंने कहा मुझे कि मेरा गला रुंध गया, मैं 1 मिनट तक बोल भी नहीं सका। खैर, शिव कुमार शर्मा। तो ये मैं वहाँ से लौटता हूँ और फिर इस तरह वहाँ फिर तो सब कुछ जो होना था वो स्पर्शी बात बताई आपने जी। तो इस तरह उसका प्रशासन था। आज हमको कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए कि उस कालखंड में जो था उन लोगों ने कुछ नहीं किया और आज हम बहुत कुछ कर रहे हैं। भूल जाइए आप, उस वक्त सुई भी नहीं थी, सुई भी जर्मनी से बन के आती थी और कलर प्रिंटिंग भी जर्मनी में होती थी। इसमें आप ये किताब में अपना ये पेज भी रखिए, दर्शक देख पाएंगे कि जब गांधी जी के शव पड़े होने का बहुत सर्वविदित पिक्चर है, उसमें बृजकिशन चांदीवाला नजर आ रहे हैं। ये आप देखेंगे कि इसमें ये जो सर्किल बनाया हुआ है तो वो हैं बृजकिशन चांदीवाला जी। ये जो आप देख रहे हैं इस तरफ ये जो है ये बस ये है बृजकिशन चांदीवाला और नीचे गांधी जी का, और ये गांधी जी नीचे उनका शव पड़ा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं। जी, धन्यवाद। ये बातचीत हमारी जारी रहेगी ब्रजेंद्र रेही जी से, बने रहिए।